फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पहले कई अपने वीडियोस में चेतना की शक्ति के ऊपर बात कर चुका हूं कि कैसे हम अपनी पावर ऑफ कॉन्शियसनेस से अपने जीवन में हम जो भी चाहे वह मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र के साथ बात हो रही थी हो'ओपोनोपोनो नाम की एक मेथोडोलॉजी के बारे में। दरअसल में ये एक हवाईयन हीलिंग टेक्निक है, लेकिन यह हीलिंग टेक्निक का उपयोग कुछ लोग मैनिफेस्टेशन के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पर अक्सर ये देखा गया है कि कोई नई चीज जब बाहर विदेश से हमारे पास आती है तो हम उसे साहजिक रूप से एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि ये जो सारी मेथोडोलॉजीज हैं, चाहे वो ओपोनोपोनो हो, सेरेना मेथड हो या हुना भी एक हवाईयन हीलिंग मेथड है, तो ये सारी चीजें जब बाहर से आती है तो हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी ही विरासत को हम भूल जाते हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत सीक्रेट बताने वाला हूं मैनिफेस्टेशन का। हो'ओपोनोपोनो जिन लोगों को मालूम है उनमें दरअसल में 4 स्टेप्स बताए गए हैं। वो 4 स्टेप्स दरअसल में आपकी चेतना शुद्धि के लिए हैं, क्योंकि जब आपकी चेतना शुद्ध होती है तभी आपकी चेतना आपके किसी लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल लेजर बीम की तरह काम करती है। मैंने मेरे पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि हम अपनी चेतना शक्ति का 2 प्रकार से उपयोग करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। धूप में कागज के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस करते हैं तो कागज का टुकड़ा चलता है, ये मैंने आपको बताया था। अब जरा सोचिए कि उस मैग्नीफाइंग ग्लास को जब आप कागज के टुकड़े के ऊपर फोकस करते हो, तब यदि उसमें बीच में कोई अवरोध है, कांच के ऊपर कोई अवरोध है या कागज और मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच में यदि कोई अवरोध है, तो क्या कागज का टुकड़ा जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक उसी तरह जब आप अपनी चेतना शक्ति को किसी लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करते हो और अगर आपके चेतना में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी चेतना शक्ति को अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित नहीं कर पाओगे। वहां ये टेक्निक जो कि हो'ओपोनोपोनो के नाम से प्रचलित है वो बहुत ही इफेक्टिव है, जिसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप आपकी जो भी स्थिति है उसे एक्सेप्ट करते हैं और माफी मांगते हैं। आप सोचते हैं, रिपीट करते हैं, आई एम सॉरी, और देन I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself
मैनिफेस्ट करना चाहते हो वैसा लक्ष्य। और सोने से पहले 4 जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 स्टेप्स आप रिपीट करते हैं बार बार, तो आप देखते हैं आप एक बहुत अच्छी शांति का अनुभव करेंगे। और वो इसलिए कि आपकी चेतना का शुद्धिकरण होता है। और उसके बाद जो आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी कल्पना करिए। पर ध्यान रहे, कुछ लोग महज विजुअलाइजेशन करते हैं, ये बहुत बिल्कुल गलत है। महज विजुअलाइजेशन से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप जैसे कि आपके आसपास की दुनिया को, भौतिक दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, स्वाद, सुगंध, दृष्टि, श्रवण, ये 5 इंद्रियों का आप उपयोग करते हो। ठीक उसी तरह आपको अपनी उस 5 इंद्रियों को एक्सटेंड करना होगा फ्यूचर में। मतलब आपको अपने उस लक्ष्य को काल्पनिक रूप से 5 इंद्रियों से महसूस करना है कि जैसे आपके जीवन में वो आ गया है। सिर्फ विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ वो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें आपका जो मकसद है बहुत सकारात्मक होना चाहिए। साथ आप ये भी सोचिए कि ये जो आपका लक्ष्य यदि सिद्ध हो गया, तो उस लक्ष्य के सिद्ध होने से आपके अलावा आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी क्या बदलाव आप ला सकेंगे, जब आप उस बदलाव को भी अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। और अब ये क्रिया को करते करते आप सो जाते हैं। आप देखोगे कि आपकी चेतना की शक्ति उस लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह केंद्रित हो जाती है और उस लक्ष्य को आपके जीवन के अंदर वास्तविक रूप में लाने के लिए वैसे लोगों को, वैसी परिस्थितियों को और वैसे रिसोर्सेस को आपके जीवन में खींच के लाएगी। ध्यान रहे, कुछ लोग मैनिफेस्टेशंस को कुछ चंद सेकंड्स में मैनिफेस्टेशंस करने की बात करते हैं। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी अपना एक प्रोसेस है। कुछ भी चंद सेकंड में अभी सोचा और हो गया ऐसे नहीं होता है। पर जैसे मैंने कहा, ये टेक्निक से आपकी चेतना शक्ति आपके लक्ष्य की सिद्धि के लिए जरूरी लोगों को, जरूरी संसाधनों को और जरूरी परिस्थितियों को आपके जीवन में खींच के लाएगी। मुझे यकीन है आप इस टेक्निक का अपने जीवन में उपयोग करोगे और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए